विद्वत समाज बैठे हैं। भगवान राम लंका पर विजय पाकर जब अयोध्या आए थे तो कौशल्या अपने दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि राम 14 वर्ष के बाद आया है, सबसे पहले अपने मां से आकर मिलेगा। लेकिन भगवान राम अपने मैया से पहले नहीं मिले, सबसे पहले जाकर अपने विमाता कैकेयी से कैकेयी भगवान राम ने शरण छूकर मैया कैकेयी को प्रणाम किया। अरे जो ही प्रणाम किया ना, कैकेयी के आंख से एक बूंद आंसू गिर पड़ा। भगवान राम के हाथ पर जब वो आंसू गिरा ना, तो भगवान राम ने कहा कि मैया, ए मैया, कि कब में करन मैया जाए रहो। ध्यान से सुनिएगा, चंद्रवंशी कहां से है। कि कब में करन मैया करेलू रुदन मारा, बताई दे होना। ए मैया, ए मैया, वही रे करन मारा। हमारे आने के बाद सारे अयोध्यावासी खुशी के तरंग में स्नान कर रहे हैं। बाकर सूरजगढ़ा से प्रकाश चंद्रवंशी जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। काहे मां, तू खुश क्यों नहीं है मैया? सारा अयोध्या वाले खुश हैं। कैकेयी ने कहा, राम, तुझे वनवास देकर जो कलंक मैंने माथे पर लिया ना, शायद इस कलंक को मिटाने के लिए मुझे कितना जन्म लेना पड़ेगा, इसका ठिकाना। कहा, मां, तू कलंक लिया? अरे मां, तू तो देवताओं का काम किया है। कहा, बेटा, यह तू सोच रहा है ना, तुझे मालूम नहीं, तेरे वनवास जाने के बाद अयोध्या वाले ने मेरे ऊपर कितना कीचड़ उछाला, इसका कोई पता? कहा, राम, सुन सकोगे मेरा नाम कितना बदनाम हुआ? कहे, राम, आज के बाद भारत में अगर किसी के घर में लड़की पैदा लेगी, कितना नाम बदनाम हुआ। कैकेयी कह रही हैं कि भारत में आज के बाद अगर किसी के घर में लड़की पैदा लेगी तो कोई भी मां गलती से अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखे। कैकेयी नहीं रखेगी। कहा, मां,
तू खुश क्यों नहीं है? कहा राम, एक मां के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? कहा तो ये बात तो कोई मां ही बता सकती है। कहा राम, जिस दिन से तू बनवास गया है ना, उस दिन से भरत हमको मां कहना ही बंद कर दिया। मां नहीं कहता बेटा। 14 बरस से मैं तड़प रही हूं कि भरत एक बार मां कह दे। बेटा मैं खुश हो जाऊंगी अगर एक बार तू भरत से मां कहलवा। भगवान राम ने कहा मां, ये भी कहने की बात है, राम कह दे और भरत ना माने। अभी मैं भरत से मां कहलवाता हूं। भगवान राम चल दिए, भरत जी के पास जो ही पहुंचे, भरत जी ने बड़े भाई को पैर छूकर प्रणाम किया। भगवान राम ने कहा भरत, तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कुछ मांगने आया है, दे सकोगे? भरत जी ने कहा ए भैया, राम मांगे और भरत ना दे, क्या आप सोच लीजिए। लेकिन एक बात बोलूं भैया, यह भरत भी सोच रहा था कि राम जब वनवास से वापस आएंगे तो भरत भी राम से कुछ मांगेगा। भगवान राम ने कहा भरत, तो तू कैसे सोच लिया कि भरत मांगे और राम ना दे? ए भरत, तू हमसे छोटा है, मैं बड़ा हूं। बड़ा छोटा भले बड़ा से मांगता है, बड़ा कभी छोटा से मांगता। तो तू हमसे छोटा है, पहले तू मांग, इसे हम मांगेंगे। भरत जी ने कहा भैया, मांगने के लिए तो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मन भीतर से कह रहा है कि भरत मत मांग, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भगवान राम ने कहा वाह भरत वाह, विश्वास भी उठाया तो राम के ऊपर से। रहे भरत, संसार का कौन ऐसा वस्तु है जो राम तुझे दे नहीं सकता? मैं समझ गया भरत, तू मांगना क्या चाह रहा है। ए भरत, तू यही मांगना चाह रहा है ना कि भैया ये अयोध्या का राज्य मेरे नाम कर दीजिए। भरत जी ने कहा भैया, पहले आप बढ़िया से सोच लीजिए, मांगना काम मेरा और देना आपका, आप दे सकेंगे या नहीं? भगवान राम ने कहा भरत, अगर राम के ऊपर से तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है तो मैं तुम्हारा कसम खाता हूं। अब विश्वास हुआ? भरत जी ने कहा भैया विश्वास हो गया, हम जो मांगेंगे आप दे दो। कहा तो मांग। कहा आपसे यही मांगता हूं, आप कभी भी हमसे ये मत कहिएगा कि अपने मां को जाके मांगो, कभी भी ये मत कह। भगवान राम सुने, 5 कदम पीछे हट गए, लगे सोचने, सब चौपट हो गया। यही मांगने हम आए थे, पहले भरत थे मांगे। भरत राम, भगवान राम लौट कर गए। कहा भैया मैं हार गया, भरत जीत गया, उससे मां कहलवा नहीं सका। अगर दूसरा कोई रास्ता खुश होने का हो तो बताओ। तब कई बोली थी कि बेटा मैं तब खुश हो सकती हूं अगर तू वचन दो। कहा क्या? कहा मैं चाहती हूं कि तू एक बार हमारे को दृश्य पैदा दे दो, मेरा बेटा। भगवान राम ने कहा मां मैं वचन दिया, तुम्हारे उद्र से पैदा लूंगा, लेकिन अभी नहीं। ये सूर्यवंश है, त्रेता में, द्वापर में चंद्रवंश, चंद्रमा का वंश चलेगा, जो चंद्रवंशियों के नाम से जाने जाएंगे। और उसी कुल में हम पैदा लेंगे तुम्हारे उद्र से।
तू देवकी बनोगी, लेकिन तुम्हें भी एक वचन देना होगा, तुम्हारे स्तन का हम दूध नहीं पिएंगे। और इसी चंद्रवंशी कुल में ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान सब लोग जानते होंगे कि भगवान कृष्ण के मामा कौन हैं? कंस। और कंस से महाराज जरासंध की 2 पुत्री की शादी है। और ये कृष्ण का अवतार चंद्रवंशियों में क्यों हुआ? जिस समय अत्रि मुनि की पत्नी मैया अनसुईया तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर को बालक बना करके क्षीर पिलाई, दूध पिलाई थी, और तीनों देवियों के कहने पर जब अपना रूप में लाया था तो तीनों ने कहा मैया वरदान मांगो। तो अनसुईया ने कहा कि आप तीनों हमारे उदर से पैदा लीजिए। 2 ही वंश हैं, सूर्य का वंश त्रेता में, उसके पहले सतयुग में है रघुवंशी, सूर्यवंशी नहीं। त्रेता में हुए सूर्यवंशी। और ये तीनों देवता मैया अनसुईया को वचन दिया कि आपके उदर से पैदा लूंगा। हे बाबूजी, भगवान शंकर बने दुर्वासा। भगवान शंकर अहिल्या को उदर से पैदा लेकर दुर्वासा हुए। ब्रह्मा हुए दत्तात्रेय, और भगवान विष्णु ही हुए चंद्रमा, और उन्हीं का वंशज है चंद्रवंशी। जय हो। चंद्रवंशी इसलिए हम कह रहे हैं चंद्रवंशियों में सबसे अगर कोई प्रतिष्ठावान, बलवान, विद्वान अगर कोई राजा हुए तो ये हैं जरासंध महाराज। इन्हीं के अधीन आप महाभारत देख रहे हैं ना। जिस कुल में कौरव पांडव जन्म लिया है वो भी चंद्रवंशी हैं। राजा विराट चंद्रवंशी हैं, द्रौपदी चंद्रवंशी हैं। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ती है तो थोड़ा मतभेद होता है। जनसंख्या जरा चंद्रवंशियों का बढ़ा, मन में विचार कुछ गलत उठा, आपस में लड़ने लगे, तब भगवान का उस कुल में अवतार लेकर चंद्रवंशियों का विनाश किया गया। तो आज उनके दरबार में बैठे हैं कि मगध के राजा, मगध देश के राजा थे, बड़े ही वीर महान हैं जरासंध महाराज कहानी सुनिए। तो भाग में जन्म लिए थे, तिथि का भी मुंह मोड़ लिया। भाग में जन्म लिए थे, तिथि का मुंह मोड़ लिया। का जन्म 2 भाग में है। एक नाक के बीचों बीच, एक आंख इधर, एक आंख इधर, 2 भाग में। परिवार में
रोना धोना शुरू हो गया। लोग ले लाकर जंगल में फेंक दिया। तो भाग में दोनों भाग को जब छोड़ दिया ना, उसी जंगल में क्रंदन की वो सिंह के जैसा, क्रंदन की वो सिंह के जैसा बसमुखी से रंजन कुमार चंद्रवंशी जी जरासंध महाराज के जीवनी पर 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। दान देने वाले की जय, उनके माता पिता की जय हो। जरा नाम को छोड़ दिया, श्री नरेश राम जी ताबिल से 200 रुपए का पुरस्कार। उस जंगल में जरासंध महाराज जब रोने लगे तो उनकी आवाज को सुनकर सिंह भी अपने गुफा के भीतर चले गए। से सीतो कुमार चंद्रवंशी जी, आवाज भैया इसका जरा बना के रखो। बजा वाले, हेलो हेलो, इसका आवाज जरा जब सब बजता है तो दब जाता है। ये 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। अब सुनिए जरासंध महाराज जी के पिता कौन हैं। बृहदत्त राजा प्रहलाद से लाल को अपने दोनों भाग को जोड़कर जरासंध महाराज जब रोने लगे तो बृहदत्त राजा जो उनके पिता हैं उनके दरबार में ले जाते हैं। क्या बात है। पंकज टेलीकॉम ताबिल से ये 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। दान देने वाले की जय। बृहदत्त राजा बड़े हुए तो चंद्र बंसा जरा
जी दाविल से 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। दान देने वाले की बड़े हुए तो चंद्रवंश को अपने हाथ संभाला था। चंद्रवंशी में सबसे आगे चंद्रवंशी में सबसे आगे जरासंध का महाराज प्रकाश पंडित जी चारण से 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं कि जरासंध महाराज श्री सुरेंद्र प्रसाद जी वर्मा है, 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। 17 बार वो लड़े कृष्ण से, एक बार नहीं पराजित हुए भगवान कृष्ण भी जरासंध महाराज से 17 बार वो लड़े कृष्ण से, जिसमें उनकी जीत हुई। 17 बार वो लड़े कृष्ण से, जिसमें उनकी जीत हुई। 17 बार वो लड़े कृष्ण से, देख के उनका पराक्रम भी दुनिया भी भयभीत हुई। उनका पराक्रम दुनिया भी भयभीत हुई। आखिरी शब्द है इस भजन का कि चंद्रवंशियों के खातिर, अरे चंद्रवंशियों के खातिर ये बनारसी कुर्बान है जरासंध महाराज। जरा सा शान से कहिए, क्योंकि सिजौरी से सिजौरी श्री मुन्ना राम चंद्रवंशी जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हेलो, कॉफी बनाने वाला जहां भी है कॉफी बनवाइए, साहब लोग पीने के लिए चाहते हैं।
हे चंद्रवंशियों, दिनेश राम जी आप यहाँ हाजिर हो जाए, आपके लिए आदमी इंतजार कर रहा है। श्री कामेश्वर राम जी चारण से कहाँ के? 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। पिता तुल्य हैं, हमारी शान है गदा। श्री चंद्रवंशी को उमेश कुमार जी चंद्रवंशी ने स्वागत करने जा रहे हैं। हमारी शान है गदा, हमारी शान है गदा, हमारी जान है गदा। हम चंद्रवंशी हैं, यही पहचान है गदा। हम चंद्रवंशी हैं, यही पहचान है गदा। यही पैगाम देना है कि एक तूफान है गदा। यही पहचान देना है, एक तूफान है गदा। और हम कहार नहीं कहर हैं। जय हो, जय हो। हम कहार नहीं कहर हैं, हमारी पहचान है गदा। जय हो, जय हो। ये शब्द हमारे समाज में बड़े ही दृष्टि से बोला जाता है और इसमें कुछ हमारे पूर्वजों की कमजोरी दिखाई पड़ती है। और आज भी समाज के अंदर जब तक चारण में मंदिर बनवा दिए, जरासंध महाराज का दरबार लगा दिए, लेकिन जब तक हम जितने भी कार्य करता हैं, इसमें जितने भी भाग लिए हैं, उन सबों को सचेत कर रहा हूं कि जमुई जिला के अंदर अगर इस दीपक को जलाए हैं तो हर पंचायत में जाकर एक समिति गठन कर दीजिए। जय हो, जय हो। हर पंचायत में रवानी है, वहां एक समिति गठन कर दीजिए और उनको एक चेतावनी दे दीजिए कि भाई जो भी लड़ाई झगड़ा हो, क्या है तो छत्री लड़ता है बहुत जल्दी, जो भी लड़ाई झगड़ा हो कोर्ट कचहरी जाने का जरूरत नहीं है, आपस में उसको निपटारा कर दीजिए। जय हो, जय हो। अगर समाज ग्रामीण समाज से नहीं होता है तब जिला स्तरीय समिति बनाइए, यहां आकर उसका निदान निकालिए। लेकिन चंद्रवंशी बर्बाद है तो कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा करके संभालिए इसको जब तक, क्योंकि कवि कहते हैं जाग जाओ चंद्रवंशी, जाग जाओ चंद्रवंशी, वक्त ने पुकारा है। श्री विपिन कुमार चंद्रवंशी जी, आप लोग चंद्रवंशी का आगे का भविष्य। जय हो, क्या बात। आपके ऊपर चंद्रवंशियों का नाज है, लेकिन ये नाज कैसे रखिएगा, कहने का भाव समझ गए हम, खोलेंगे नहीं।
ये 200 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। जय जय। तिबिन चंद्रवंशी जी दाबिलगढ़ से गया जो बीत गया जाने दो, जो बीत गया, जो बीत गया जाने दो। अरे कल तो ये तुम्हारा आंख जो दिखाएगा तो आंख फोड़ देंगे हम। क्या बात है? आंख जो दिखाएगा हाँ आंख फोड़ देंगे हम, और हाथ जो उठाएगा उस हाथ को तोड़ देंगे हम। कहते हैं ये चंद्रवंशी समाज गिनती में हमको, गिनती में जो है हम, किसी से भी कम। क्या नाम है? सिजौड़ी से श्वेता जी की तरफ से 105 रुपए का पुरस्कार आए हैं। सज्जनों, यह काम हमारे जितने नवजुवक भाई हैं, क्योंकि ये जिंदगी बड़ा अल्प है, एक पल जी रहे हैं तो बहुत जी रहे हैं। कवि कहते हैं यहाँ 2 दिन की मजमा है, जवानी 4 दिन की है। कोई आज जाता है, किसी को कल रवानी है। बस यही खेल है संसार। श्री सुबोध चंद्रवंशी जी दाबिलगढ़ से 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं।
यहाँ 2 दिन की मजमा है, जवानी 4 दिन की है। कोई आज जाता है, किसी को कल रवानी है। सज्जनों, यहाँ 2 दिन की मजमा है, जवानी 4 दिन की है। कोई आज जाता है, किसी को कल रवानी है। ना भूलो मस्तियों में तू, अरे पागल जमाने की, छुपा है फूल सूलों में यहाँ की ये कहानी। इसलिए संत इशारा करते हैं, अरे मन, अरे मन, अरे मन, सोच ले एक दिन। जरा अपने मन से पूछिए, अरे मन, सोच ले एक दिन, सहर ये छूट जाएगा। श्री काशी राम जी मछिंद्रा से 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। शहर ये संसार शहर है, एक दिन छूट जाएगा बाबू। पता है, पता है, पता है कौन वो दिन है, पता है कौन वो दिन है। जितने सज्जन बैठे किन्हीं को पता है, अरे परमात्मा का बनाया हुआ हम एक खिलौना है। कोई जाति कोई प्रधान नहीं, संसार में एक परमात्मा का रचाया हुआ एक खेल है। एक माँ बाप से सब पैदा लिए हैं, जाति तो इस संसार में आकर बना। जाति की गिनती उस दरबार में नहीं है। अगर उस दरबार में जाति विशेष पर छूट होती ना तब और बात, लेकिन वहां कर्म की विशेषता है। कभी कहते हैं पता है कौन वो दिन है कि तुम ये श्री मधुसूदन रामचंद्र वंशी जी चारण से 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। पता है कौन वो दिन है जो तुम ये टूट जाएगा।
किसी को मालूम नहीं है। सज्जनों कहते हैं सिकंदर जब गया सिकंदर का नाम सुने होंगे, यूनान का रहने वाला था। जब हिंदुस्तान लूटने आया था ना, तो एक हिंदुस्तानी महात्मा मिल गए थे। सिकंदर से महात्मा जी ने पूछा, अरे ओ सिकंदर किधर आए हो? कहा हिंदुस्तान लूटने। महात्मा जी ने कहा तब तो तू लुटेरा है ना। अरे ओ लुटेरे, अगर हिंदुस्तान लूटने आए हो तो सबसे पहला हिंदुस्तानी हम हैं जो कुछ लुटाना चाह रहे हैं। लुटाओ। सिकंदर उस महात्मा जी का वेशभूषा देखा, मन में लगा सोचने, भला इसके शरीर पर कपड़े तक नहीं है, ये लुटाएगा क्या? कहे बाबा हमको हीरे जवाहरात सोने चांदी की जरूरत है, तुम क्या लुटाओगे? महात्मा जी ने कहा सिकंदर एक बात का जवाब दो। का बोलो? का सिकंदर क्या तुझे मालूम है कि तू भी एक दिन मरेगा? है मालूम? सिकंदर ने कहा ए बाबा, मरने वाला भले दुनिया से मर के जा रहा है, लेकिन इस सिकंदर को बनाने वाला बड़ा फुर्सत से बनाया। हम कभी नहीं मरेंगे। महात्मा जी ने कहा सिकंदर ये तुम्हारे मन की वहम है, तू सोचने को जितना सोच ले, मैं जानता हूं तुम्हारी भी मौत होगी, लेकिन सिकंदर एक बात सुन, हम जो लुटाना चाह रहे हैं ना, हमारे पास कपड़ा सीने की एक सुई है। सिकंदर कहा सुई? हम क्या करेंगे? कहे सिकंदर मैं जानता हूं कि तू भी एक दिन मरेगा, मौत तुम्हारी भी होगी, और यह भी हम बता देंगे कि तुम्हारी उम्र अब कितना बचा हुआ है। कहा ये सुई इसलिए दे रहा हूं, अगर हमसे पहले तू मरा तो इस सुई को साथ लेते जाना, हम पीछे मरकर आएंगे, वहां सुई मांग लेंगे। अगर तुमसे पहले हम मरे तो वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे, तू पीछे सुई लेकर आना, हम वहां मांग लेंगे। सिकंदर कहा कहीं पागल तो नहीं? कहे बाबा इतने अध्यात्म की बात कर रहे थे, क्या आपको इतना भी मालूम नहीं, यहाँ से जो मर जाता है उसके साथ एक पाई भी जाता नहीं? कहा वाह सिकंदर वाह, एक ज्ञान तुमको है कि मरने के बाद एक पाई जाता नहीं है। अब तू ही बता दे, इतना जो काट मार लूट खसोट कर रहे हो, जमा कर रहे हो, बताओ इसमें से कितना लेकर जाऊं? कहा सिकंदर संसार में सबसे ज्यादा प्रेम तू किससे करता है? सिकंदर कहा है अपने मां से। क्या बात है, हमारे डॉक्टर साहब नाविल के श्री रामचंद्र वंशी जी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बाबूजी महात्मा जी ने कहा सिकंदर तू सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? सिकंदर कहा अपने मां से। मां से। महात्मा जी ने कहा सिकंदर तुम अपने घर से इतने दूर आ चुके हो, अब तो अपने मां से भी मिल नहीं पाओगे। अरे तुम्हारी उम्र मात्र 3 दिन बची हुई। सिकंदर जो ही सुना ना, अपने सैनिकों से कहा वापस मुड़ो। एक दिन चला, दूसरे दिन शरीर में बुखार लगी।
102-4 डिग्री हाई पावर हकीम पैड डॉक्टर इंजेक्शन पर इंजेक्शन, कुरामिन पे कुरामिन, जड़ी बूटी की दवा सब पिलाया जा रहा है, बुखार उतर नहीं रहा है। सिकंदर कहा कि एक बार मां से मिलवा लो, एक बार, जितना संपत्ति लेना हो ले लो। डॉक्टरों ने कहा ये बीमारी ही लाइलाज है, अब इसकी कोई दवा। विचार कीजिए, इसलिए कहते हैं सिकंदर जब गया यहाँ से सब गया खाली, यहाँ से सब गया खाली। सब कुछ यहीं के तहीं पड़े रह जाएंगे भैया। अब हम आपके बीच एक ऐसी कथा कह रहा हूं, कई बार सुने होंगे, जिसमें चंद्रवंशियों का विनाश हुआ है। विनाश होने का कारण कोई कारण होगा, कोई कारण होगा।